फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MS टीम एजुकेशन में। तो हम लोग आज पढ़ेंगे क्लास 10वीं के वास्तविक संख्या का जो सबसे अंतिम एक्सरसाइज है 1.4। याद रखिए, यहाँ से दम 100% एक नंबर आएगा। इस वीडियो को देखिए अंत तक, आपको निश्चित ही यहाँ से परीक्षा में एक नंबर दे के जाएगी ये वीडियो। तो हम ध्यान से वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये जो चैप्टर है। तो देखिए, कुछ हम 2 पॉइंट लिखे हैं, पहले उस पॉइंट को समझ लेते हैं, तब हम चलते हैं डायरेक्ट एक्सरसाइज पे। तो पॉइंट क्या है इसको देखिएगा। हमने मान लिया कि माना x बराबर p बटा q एक परिमेय संख्या है। ऐसी परिमेय संख्या, ध्यान दीजिएगा कि ऐसी परिमेय संख्या है जिसमें जो q है उसको 2 गुणे माने q बराबर 2 का पावर m गुणे 5 का पावर n के रूप में व्यक्त किया जा सके। यानी यह ऐसा हो कि उसको यदि हम 2 का पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप का हो तो जो x होगा उसका दशमलव प्रसार करने पर वह शांत होगा। शांत का मतलब ये होता है कि दशमलव के बाद कुछ अंकों तक, कुछ स्थानों तक ले जाने के बाद वह संख्या आपकी पूर्ण रूप से कट जाती है, यानी उसे शांत दशमलव कहते हैं। शांत दशमलव कब होगा? ध्यान दीजिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछेगा आपके पेपर में कि निम्नलिखित में बताइए कि कौन सा शांत दशमलव है और कौन अशांत है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम उसके q यानी हर को 2 का पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप में व्यक्त कर दिए तो वह आपका शांत होगा, अगर नहीं तो नहीं होगा। जैसे देखिए, यहाँ एक दिया गया है, आपसे मान लीजिए प्रश्न पूछ दे 11 बटा 625, बताइए कि इसका दशमलव प्रसार किया जाएगा, ये शांत होगा कि अशांत होगा। तो हमें लिखा गया है यहाँ सिर्फ अंश से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हर से मतलब है। तो हम देख रहे हैं कि 225 जो होगा वह 5 का 4 घात होता है। तो 5 का 4 घात होता है, उससे फर्क नहीं पड़ता है, इसे 2 का पावर 0 लिख सकते हैं। अर्थात 11 बटा 625 को 25 में जो q है उसको 2 का पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, इसलिए यह आपका दशमलव प्रसार इसका जो होगा वो शांत होगा। दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट ये है, पॉइंट 2 देखते हैं। पॉइंट 2 है कि x बराबर p बटा q एक परिमेय संख्या ऐसी है कि q बराबर 2 का पावर m 5 का पावर n के रूप का न हो। देखिए, यहाँ रूप का हो और यहाँ न हो तो x का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। जैसे 64 बटा 455 को हम फैक्टर करेंगे तो उसको 2 का पावर m गुणे 5 का पावर n के रूप में नहीं लिख पाएंगे। जब नहीं लिख पाएंगे तो वह आपका अशांत आवर्ती होगा, अगर लिख लेंगे तो वह आपका शांत होगा। यहाँ से दम एक प्रश्न पूछेगा, दे देगा कि निम्नलिखित प्रश्नों में बताइए कि कौन शांत है कौन अशांत है। पुनः एक बार देखिए, तो उसका जो हर होगा यानी q, उसे हम गुणखंड करेंगे, 2 का पावर और 5 के पावर के लिखेंगे। 2 और 5 के अतिरिक्त कुछ भी गुणखंड हो गया, 2 और 5 के अतिरिक्त कुछ भी आ गया तो आप 100% मानिएगा कि वह आपका अशांत आवर्ती है, वह शांत कभी नहीं होगा। अब एक हम डायग्राम के माध्यम से देख लेते हैं, इसके चार्ट बनाया गया है यहाँ। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ दशमलव प्रसार होता है। तो दशमलव प्रसार 2 प्रकार का होता है। दशमलव प्रसार 2 प्रकार का होता है। पहला जैसे कि शांत हो सकता है, नहीं तो अशांत। 2 प्रकार से देख लिया हमने कि शांत और अशांत। अब हमें देखिए, शांत भी अशांत होगा। अशांत 2 प्रकार का होता है। एक जो होता है अशांत आवर्ती होगा। अशांत आवर्ती का मतलब ये होता है, जैसे 3.4.5 डॉट का मतलब ये हुआ, जैसे था 5 5 5 5 डॉट। मतलब ये अशांत तो है, लेकिन यह जो है आवर्ती में एक ही चीज का हो रहा है। और ये होता है अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती का मतलब होता है कि दशमलव के बाद 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, ऐसे देखिए कोई पता नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है। तो ये होगा अशांत अनावर्ती। यहाँ से एक प्रश्न पूछेगा, ध्यान दीजिएगा कि अगर वह शांत है
तो भी वो परिमेय कहलाएगा। ध्यान दीजिएगा, अशांत है लेकिन अशांत में क्या है, अशांत आवर्ती है। जैसे दशमलव के बाद एक ही अंक की पुनरावृत्ति होगी तो वह अशांत आवर्ती होती है, तो वह भी आपका क्या होगा, परिमेय संख्या होगी। क्यों, क्या से पूछेगा, वो शांत होगा तब भी परिमेय संख्या होगा, अशांत है लेकिन अनावर्ती है, जैसे 4.3333 मतलब एक ही संख्या की पुनरावृत्ति हो अनंत तक, तब भी वो आपकी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। अब दूसरा अशांत हो गया, तो जो अनावृत्ति होता है अर्थात दशमलव के बाद अलग अलग अंकों का पुनरावृत्ति होता है तो वह अनंत तक जाता है, तो वह आपका होता है अपरिमेय संख्या। और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का जो समूह होता है, एक समुच्चय बनता है, वह कहलाता है वास्तविक संख्या, जो इस चैप्टर का नाम है। इस तरह से जो इसके कंसेप्ट है, कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हमने 1.4 को देख लिया। अब हम लोग डायरेक्ट चलते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज को ध्यान से देखिए। इस एक्सरसाइज में 3 प्रश्न हैं और यहाँ से आपको 1 नंबर प्रश्न में देकर जाएगा, तो उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए ताकि आगे बढ़ा जाए। तो चलिए हम लोग एक्सरसाइज देखते हैं। जैसे कि हमने कहा कि यह वास्तविक संख्या का अंतिम चैप्टर है, एक्सरसाइज है 1.4 और हमने इसके बारे में एक्सप्लेन किया। अब हम प्रश्न बताते हैं। यहाँ कह रहा है कि लंबी विभाजन यानी लंबी विभाजन प्रक्रिया के बिना, अर्थात हमें लंबा प्रोसेस नहीं करना है। बताइए कि परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत या अशांत हैं। अभी तो हमने पढ़ा कि शांत क्या होता है, अशांत क्या होता है, उसके बारे में हमने पढ़ा। आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा तो उसको कई बार देखिए। तो चलिए हम चलते हैं। इसमें 10 सवाल हैं लेकिन हम सिर्फ 5 सवाल लेकर के बता रहे हैं। अगला जो 5 सवाल हैं आप अपने मन से करिएगा, नहीं आएगा तो बताइएगा, हमें विश्वास है समझ में आएगा। तो चलिए पहले जो प्रथम 5 सवाल है उनको लेकर देखते हैं। तो कैसे पता चलेगा कि यह आपका शांत है कि अशांत है। तो सिर्फ आपको बताया गया था कि परिमेय संख्या में जो q होता है, q को यदि हम 2 का पावर m गुणे 5 का पावर m के रूप में व्यक्त कर देंगे तो आपका शांत होगा, नहीं व्यक्त होगा तो अशांत होगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ अंश से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हर से मतलब है। अगर हर में जो संख्या रहेगी उसका हम गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड अगर केवल 5 के रूप में जा रहा है तब भी शांत है, गुणनखंड केवल 2 के रूप में जा रहा है तब भी शांत है। यदि गुणनखंड कुछ 2 और कुछ 5 के रूप में आ रहा है तब भी वो आपका शांति होगा। लेकिन 2 और 5 के अतिरिक्त कोई अन्य अभाज्य संख्याएं गुणनखंड हो जाए तो निश्चित ही आप उसको अशांत मानेंगे। तो चलिए देखते हैं। जो पहला सवाल है वह आपका दिया हुआ है 11/3125। चलिए देखते हैं। और इसमें यहाँ 3125 का हम लोग गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड करेंगे 5 से कटेगा क्योंकि लास्ट में 5 है, 5 से कटाएंगे 6 5 30, 1 बचेगा यानी 12 हो जाएगा, 2 5 10 और 2 बचेगा 25। पुनः 5 से कटाएंगे तो 1 हो जाएगा, 2 बच जाएगा यानी 125 बार में कटेगा। 5 से कटाएंगे 25 होगा, 5 से कटाएंगे 5 होगा, 5 से कटाएंगे आपका 1 होगा। अर्थात इसे हम लिख सकते हैं 11/5 गुणे 5 गुणे 5 1 2 3 4 5, अर्थात 11/5 के पावर 4। आप कहेंगे कि हर में हमने बताया था कि 2 का पावर तो है नहीं है, तो 5 है तो 2 का पावर आप कह सकते हो 0, 2 का पावर 0। या हमने कहा कि सिर्फ अगर 5 के रूप में भी हो रहा है तब भी आपका वो जो होगा परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। चाहे सिर्फ 2 के रूप में हो तब भी आपका वो शांत ही होगा। यदि 2 और 5 दोनों हो तब भी शांत होगा। 2 और 5 के अतिरिक्त 3 7 11 13 ऐसी संख्याएं आ जाएं तो आपका डेफिनेटली वो क्या होगा, अशांत होगा। ठीक, तो हमने पहले प्रश्न को देखा, 2 का पावर 5 हुआ यानी पहले को कह सकते हैं यह आपका प्रसार जो होगा वो क्या होगा, शांत होगा। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा जो प्रश्न है वो है 7/8। सिर्फ हर का गुणनखंड करना है तो 7 पता हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 अर्थात 7/8
2 का पावर हो जाएगा 3। यहाँ देखिए केवल 2 के रूप में व्यक्त हुआ है, तब भी आपका क्या होगा, शांत ही होगा। यानी पहला भी शांत, दूसरा भी शांत। तीसरे में चलते हैं। तीसरा हमारा दिया हुआ है 64/455, यानी 455 का आप फैक्टर करिएगा, 5 से घटाइएगा, 5 9 45, 5 से काटेंगे 5, 7 से कटेगा 13 बार में, 13 7 91 होता है और ये कट जाएगा। अर्थात हम लिख सकते हैं 64/5 × 7 × 13। हमने आपको बताया कि हर को गुणनखंड करेंगे, अगर हर के गुणनखंड में 2 और 5 के अतिरिक्त कुछ भी आ जाए उसका जो फैक्टर, तो वो आपका कभी शांत नहीं होगा। अर्थात आप कह सकते हैं यह जो है अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती है। तो ये भी हो गया। अब प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। 3 हो गया। 4 देखते हैं। वो दिया है 15/1600, 1600। तो 1600 का यहाँ हम गुणनखंड कर लेते हैं। पहले 1600 का आप गुणनखंड करिएगा, पता है कि 2 से कट जाएगा तो हो जाएगा 800, पुनः 2 से कटाएंगे 400, 2 से कटाएंगे 200, 2 से कटाएंगे 100, 2 से कटाएंगे 50, पुनः 2 से कटाएंगे तो 25 हो जाएगा। अब 5 से कटेगा तो 5 5, यानी 1 2 3 4 5 6। इसे लिख सकते हैं 15/2 का पावर 6 गुणे 5 का पावर 2, 5 का पावर 2। यानी यहाँ देख रहे हैं कि जो गुणनखंड है वो 2 के रूप में भी है, 5 के रूप में है। तो पता है आपको कि 2 और 5 के रूप में रहेगा, तब भी वो क्या होता है, शांत। सिर्फ ये याद रखना है कि 2 और 5 के अतिरिक्त कुछ ना हो। तो सवाल नंबर 4 भी हमारा शांत ही हुआ। अब देखते हैं 5वां सवाल। 5वां है 29/343 है, 343। तो इसे हम देखते हैं 343 से गुणनखंड करते हैं, 343 से गुणनखंड करते हैं तो देखते हैं जाएगा 7 चौक 28, यानी 6 बचेगा और 7 9 63। 7 से कटाएंगे तो हो जाएगा 7, 7 से कटाएंगे 1, यानी लिख सकते हैं यहाँ 29/7 का पावर 3। आपको पता है कि जब हर में गुणनखंड 2 और 5 को छोड़कर कुछ भी आ जाए तो वह 100% अशांत होता है, अशांत होता है। इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 1 के प्रथम 5 सवाल को हल किया। जिस प्रकार हमने बताया, आप इस वीडियो को कई बार देखिए, रिपीट करिए, आपको जरूर समझ में आएगा। तो जो इसके और 5 सवाल हैं आप करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि किसका किसका हो गया है। ठीक, तो हम आगे प्रश्न नंबर 2 पढ़ते हैं। उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। कह रहा है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में, ऊपर दिए गए मतलब अभी हमने जो प्रश्न नंबर 1 को सॉल्व किया था उसमें 10 प्रश्न थे, उन्हीं में से कह रहा है कि उन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार करिए जो शांत हैं। तो हमने किया था पहले प्रश्न में, तो पहला सवाल जो था वो आपका शांत था। तो शांत है तो कह रहा है कि शांत है तो उसका प्रसार करिए। ठीक है, कह रहा है कि शांत है तो उसको प्रसार करके बताइए किस प्रकार शांत है और कितना होगा। तो देखिए इसको भी सेम उसी तरह से करेंगे। 13 इसका जब हम करेंगे तो ये हमारा होता है, ये हुआ था 5 के पावर 5 हुआ था। यानी इसको लिखे थे तो हुआ था 5 × 5 × 5 × 5 2 4 5 बार, यानी इसको हम किए थे, आप देखे थे। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ क्या करना है, इम्पोर्टेंट चीज। अगर बटे में 5 है, जितना 5 है, अगर 5 है तो उतने 2 से, जब 5 है तो 2 से ऊपर गुणा करना है और नीचे करना है। जितना दिया है 5, अगर 2 दिया रहेगा तो उतने 5 से ऊपर नीचे गुणा करना है, क्योंकि सिर्फ 2 और 5 में ही शांत प्रसार होता है। तो यहाँ देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 5 5 हैं, तो इसमें ऊपर नीचे 5 2 से गुणा भाग
करेंगे, उल्टा करते हैं। 5 दिया रहेगा हर में तो 2 से करेंगे, 2 दिया रहेगा तो 5 से करेंगे। अब देखिए इससे फायदा क्या हो रहा है। अब देखिए ये हो जाएगा 13 गुणे गुणा करते हैं 2 दुना के 4 दुना के 8 दुना के 16 दुना के 32 हो गया। बटे में देखिए फायदा क्या हुआ ये कि जब इस 2 का इस 2 में गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा, इस 5 का इस 2 में गुणा करेंगे तो 10, यानी 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10। इससे हमें भाग देने में आसानी होगी, इसलिए टेक्निक अपनाया गया। तो आप इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा 13 दूनी 26 के 6 हाथ में लगा 2, 13 तिया 39 2 41 बटे में 1 1 2 3 4 5 5 जीरो है तो 5 जीरो। आपको पता है कि छोटे क्लासों में आप पढ़े हैं, छोटे क्लासों में पढ़े हैं, एक छूट गया है, छोटे क्लासों में पढ़ा गया है कि जीतन किसी भिन्न को दशमलव बदलने के लिए तो इसको दशमलव बदलेंगे तो 1 2 3 4 5 5 जीरो है तो अंक में दाहिने से 5 गिन करके 5 अंक के बाद दशमलव लगेगा। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ गिनेंगे 1 2 3 ही अंक हो रहा है, हमको चाहिए 5 अंक। जब 3 अंक हो रहा है तो 2 हम अपने तरफ से 0 इसमें बढ़ा देंगे और यहाँ दशमलव लगेगा। अर्थात जो पहला जो प्रश्न था 13 बटा 3125 पहले प्रश्न के अकॉर्डिंग यह आपका शांत था। तो कह रहा है कि शांत है तो उसका दशमलव प्रसार करिए। तो दशमलव प्रसार करने के लिए जो हर है उसका हम गुणखंड करें। गुणखंड में 5 क्या आया, 5 आया। तो हमने बताया कि जब 5 आएगा जितनी बार उतनी बार अंश और हर में 2 से गुणा करेंगे भाग। तो भाग करने से फायदा ये हुआ कि वह आपका केवल 10 या 0 के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे भाग देने में हमको क्या होगी, आसानी होगी। हमें उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यही देख लेते हैं प्रश्न नंबर 2, क्योंकि प्रश्न नंबर 2 भी आपका क्या है, 2 भी हमारा जो है वो शांत है। कारण यह है इसके जो गुणखंड है वो भी आ रहा है 2 गुणे 2, क्योंकि अगर गुणखंड में सिर्फ 2 है या सिर्फ 5 है या 2 और 5 दोनों है तो वही आपका शांत होता है। तो देखिए यहाँ हो रहा है 7 बटा 2 गुणे 2। जिस प्रकार इस प्रश्न में 5 बार 5 आया था तो ऊपर नीचे हमने 2 से किया था। यहाँ देखिए 2 आया है तो जितनी बार 2 आया है उतनी बार हम 5 से गुणा भाग करेंगे। ऊपर भी नीचे, ऊपर गुणा करेंगे नीचे भी करेंगे। देख लिए 5 था तो 2 से, 2 है तो 5 से। अब चलिए आगे, ये हो जाएगा 7 गुणे 5 5 25 5 125 बटा में करेंगे तो इसका इसमें गुणा करिएगा 10, इसका इसमें करिएगा 10 गुणे 10, अर्थात गुणा करिएगा 7 5 35 के 5 हाथ में लगा 3, ये हो जाएगा 7 दूनी 14 3 17 हाथ में लगा 1, 7 का में 7 और 1 8 बटा 3 जीरो है तो 3 जीरो हो जाएगा। अब देखिए इसको दशमलव बदलना हो तो ये 1 2 3 है तो 3 अंक के बाद लगेगा, इधर से गिनते हैं 1 2 3 यहाँ लग जाएगा। इस तरह से ये हमारा हो गया उसका दशमलव प्रसार। तो अन्य जो सवाल हैं इनमें जो सवाल आपको लगे कि नहीं यह शांत है तो उसको इसी प्रकार से बदलिए। हर में अगर 5 आए, जितने 5 आए तो उतने 2 से गुणा भाग करिए। हर में जितने 2 आए तो उल्टा 5 से गुणा भाग करिए और उस तरह से आसानी से आप उसको बदल सकते हैं। तो इसमें जो सवाल छूट जा रहे हैं आप उसको हल करिए, नहीं आएगा तो आप कमेंट करके बताइए, नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस एक्सरसाइज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि संख्या परिमेय संख्या है या नहीं है। यदि आप परिमेय संख्या है और P बटा Q रूप की है तो Q के अभाज्य उपखंड के बारे में क्या कह सकते हैं। तो चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, दिया हुआ है 43.1 से लेकर के 9 तक और इधर कोई डाट नहीं है, अर्थात ये आपका शांत दशमलव है। ये क्या है,
शांत दशमलव। अभी जो हमने इस वीडियो के शुरू में एक बनाया था ग्राफ, उसमें बहुत बेहतर तरीके से आपको समझाया गया कि कौन कौन परिमेय संख्या होता है और कौन कंडीशन परिमेय संख्या की नहीं होती है। तो आपको बताया गया था कि अगर शांत दशमलव है तो वह आपका परिमेय होगा, क्योंकि यह यहाँ तक आते आते यह जो है वो समाप्त हो गया है। जब समाप्त हो गया है तो वो संख्या विभाजित हो गई है, तो ये आपका क्या होगा? शांत होगा। क्या होगा? शांत। तो शांत है इसका मतलब क्या है? परिमेय है, यानी यह क्या होगा? परिमेय। सवाल नंबर 2 देखते हैं। यह देखिए क्या है, यह अशांत अनावृत है, यानी अशांत है। अशांत होते हुए भी यह स्पष्ट नहीं है। देखिए यहाँ 12 के बाद 1 0 है, यहाँ 12 के बाद 2 0 है, यहाँ 12 के बाद 3 0 है, 12 के बाद 4, ऐसे कुछ ना कुछ हमेशा परिवर्तन हो रहा है। यानी उसमें जो ग्राफ बनाया गया था उसमें बताया गया था कि जो अशांत अनावृत्ति हो वह आपका अपरिमेय होता है। तो जब दशमलव के बाद अलग अलग संख्या आए और अलग अलग पुनरावृत्ति हो तो वह आपका अशांत अनावृत होता है, और उसे हम कहते हैं अपरिमेय। ये क्या है? आपका अपरिमेय है। अब अंतिम सवाल देखिए, इस सवाल में भी यह भी अशांत है, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ हमेशा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का पुनरावृत्ति होगा। 1 से लेकर 9 तक, फिर 1 से लेकर 9 तक, फिर 1 से लेकर 9 तक। यह भी अशांत है, लेकिन यह आवर्त है, अनावर्त नहीं है। तो उसमें बताया गया है ग्राफ में कि शांत को भी परिमेय कहते हैं और अशांत आवर्ती है उसको भी क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। तो यह भी आपका क्या होगा? परिमेय संख्या होगी। तो बस इतना ही है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, बस परिमेय अपरिमेय परिमेय। बच्चे पढ़ रहे हैं। देखिए ये जो आपकी वास्तविक संख्या है उसमें कुल आपके 4 एक्सरसाइज थे। इन 4 एक्सरसाइज को 4 वीडियो में पढ़ाया गया है और चारों वीडियो ही यूट्यूब पर लोड कर दी गई है। और इस जो 4 नहीं 5 वीडियो हैं और 5 वीडियो आपको 5 नंबर देगा। आप 5 वीडियो देखिए। हाई स्कूल मैथ पेपर में 70 में से 5 नंबर सिर्फ 5 वीडियो से आने वाला है। सभी बच्चे अपने घर बैठे बैठे पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो अपना फालतू का टाइम घर बैठे बैठे बर्बाद कर रहे हैं। आप अपना समय बर्बाद मत करिए। समय बहुत ही मूल्यवान होता है। समय किसी का इंतजार नहीं करता है। आप समय का इंतजार करेंगे, लेकिन समय आपका इंतजार नहीं करेगा। आप सोचेंगे कि अब समय आएगा, अब अनुकूल परिस्थिति आएगी। विद्यार्थी जीवन में कभी भी आपको आपके अनुसार अनुकूलित परिस्थिति नहीं मिलती है। जब परिस्थितियाँ आपको अनुकूलित कब होगी? जब आप अपने लाइफ में पढ़ लिख करके सक्सेस हो जाएंगे, तो सारी जो परिस्थितियाँ हैं वो अपने आप समाप्त हो जाएगी। लेकिन उससे पहले आपको इतना स्ट्रगल करना है, संघर्ष करना है। आप संघर्ष करिए। एमएस टीम एजुकेशन आपके हर परिस्थिति में आपके साथ है। तो हमने अब तक 5 वीडियो अपलोड किए हैं हाई स्कूल मैथ के, जिसमें आपको 5 नंबर दे के जाएगा। और ये इस तरह से जो हमारा पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या इस तरह से खत्म हो गया। तो आप अभी भी नहीं देखे हैं वीडियो तो सारे वीडियो को एमएस टीम एजुकेशन में जाइए, सर्च करिए और सारी वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। तब जाकर के आपको वास्तविक संख्या शुरू से अंत तक समझ में आएगी और आपको 5 नंबर परीक्षा में अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता है। हमें पूरा विश्वास है कि आप इन 5 वीडियो को देखिए, आपको दम बिल्कुल 5 नंबर परीक्षा में आएगा। अब अधिक से अधिक अपने दोस्तों को बताइए, घर बैठिए, वीडियो का आनंद लीजिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, अधिक से अधिक शेयर करिए। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। अब अगले वीडियो में हम लोग अगले प्रश्नावली यानी बहुपद के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।